हम लोग का आज देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस इंटायर चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक के बेस पे पढ़ेंगे, उसी के बेस पे। तो जो द अर्थ इन द सोलर सिस्टम है उसका यानी सौरमंडल, सोलर सिस्टम का हिंदी सौरमंडल होता है, पृथ्वी सौरमंडल में, ठीक है, उसका हिंदी। तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन यानी इसमें हम लोग क्या क्या के बारे में पढ़ेंगे, सेलेसियस बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, स्टार के बारे में पढ़ेंगे, मेट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक आता है जो कि टर्म है, पहला टर्म है हम लोग का जो है वो सेलेसियस बॉडी है। अब सेलेसियस बॉडी होता है तो हम लोग देखते हैं सेलेसियस बॉडी होता क्या है। सेलेसियस बॉडी उसको कहते हैं जो कि रात में हमको चमकता हुआ दिखता है। एक जनरल लैंग्वेज में अगर बोले तो जो भी चीज़ हमको रात में चमकता हुआ दिखता है उसको हम लोग सेलेसियस बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेसियस बॉडी का डिफिनेशन है जो कि एनसीईआरटी के थ्रू है। तो वो क्या है, द सन, द मून and all those objects shining in the night sky are called celestial body। सन, मून और जो भी ऑब्जेक्ट जो रात में चमकता है, ठीक है, जो रात में चमकता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेलेसियस बॉडी कहते हैं। द सन, द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई, ठीक है। नाइट स्काई में सन, मून और कौन चमकते हैं, स्टार भी चमकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं बहुत सारा स्टार जो रात में चमकता हुआ, डेफिनेटली आप लोग देखते होंगे रात में, तो बहुत सारा स्टार चमकता हुआ हमें दिखता है। तो हम लोग स्टार की बात करते हैं जो कि इसका हिंदी होता है तारा, और ये सोलर सेलेसियस बॉडी का होता है हिंदी खगोलीय पिंड, ठीक है। तो स्टार पढ़ेंगे जो ये 4 पॉइंट है 6 क्लास के अकॉर्डिंग, 6 क्लास के बेसिस पे हम लोग 4 ही पॉइंट हम लोग को पढ़ना है स्टार के बारे में। जो कि पहला पॉइंट है हम लोग का, सेलेसियस बॉडी आर वेरी हॉट एंड बिग। सेलेसियस बॉडी क्या होता है, बहुत गर्म और बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सेलेसियस बॉडी, स्टार भी एक सेलेसियस बॉडी है, स्टार भी एक सेलेसियस बॉडी है। जो कि क्या चाहिए, हम लोग स्टार को सेलेसियस बॉडी क्यों कहेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये रात में भी चमकता है। तो स्टार एक क्या है, सेलेसियस बॉडी है जो कि बहुत गर्म है और बहुत बड़ा है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ अ गैसेस, ये क्या चीज से बना हुआ है, गैसेस से मिलके बना हुआ है, यानी गैसों का मिल के स्टार बना हुआ है। जैसे कि हम लोग सन देखते हैं, सन भी एक तरह का स्टार है जो कि यहाँ बहुत सारे हॉट गैसेस से मिलके ये बना हुआ रहता है, ठीक है। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें क्या है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इसके पास सॉरी इसके पास अपना हीट एंड लाइट होता है, इसके पास खुद का अपना ऊर्जा और प्रकाश होता है, ठीक है। जो ये क्या करता है, इमिट करता है लार्ज अमाउंट में। लार्ज अमाउंट बोलने का मतलब है कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये इमिट इसको करता है। सन भी एक क्या है, स्टार है। सन को भी हम लोग एक कंसीडर करते हैं स्टार में। स्टार है सो छोटा क्यों दिखता है कि नहीं। और सन जो हम लोग का नजदीक है, यानी सन जो है वो हम लोग के करीब है, यानी बहुत बड़ा दिखता है। वो हम लोग को एक तरह से देख बोल सकते हो कि वो बहुत बड़ा दिखता है। तो ये क्यों दिखता है, क्यों दिखता है, आप बेसिकली एक रीजन है, वो है डिस्टेंस का। तारा का जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा दूर है हम लोग से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से ये छोटा दिखता है। और जो सन का है वो तारा से दूरी कम है हम लोग के ओर, इसकी वजह से हमको सन क्या दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में कहते हैं तारामंडल। अब ये स्टार से रिलेटेड है बच्चों, कॉन्स्टिलेशन स्टार से रिलेटेड है। अब ये होता क्या है, इसका डिफिनेशन पहले देख लीजिए, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो, द वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार आर कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। यानी इसमें ये बोल रहा है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न बोलने का मतलब जैसे एक ऐसे 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 बहुत सारे स्टार है और मिलकर के कोई एक सर्टेन पैटर्न बनाएंगे, सर्टेन पैटर्न बनाएंगे, तो उसका क्या चीज होगा, उसी को कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। सर्टेन एक बहुत सारे स्टार मिलकर एक सर्टेन पैटर्न, पैटर्न मतलब यानी एक कुछ चित्र बनाते होंगे कुछ, जैसे एक एग्जांपल है उर्सा मेजर, ठीक है। वो कुछ चित्र बनाते होंगे अलग अलग तरह का, वो यहाँ तक क्लियर है।
इंडिकेटेड द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार होता है हम लोग का, वो हमेशा नॉर्थ ही में स्थिर होता है, उसको वो इंडिकेट करता है हम लोग का नॉर्थ डायरेक्शन को। किसको इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को। नॉर्थ स्टार हमारा इंडिकेट किसको करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को। इसको पोलर स्टार भी कहते हैं, इसको पोलर स्टार भी कहते हैं, ठीक है, इसको पोलर स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत मजेदार पॉइंट ये है कि जो नॉर्थ स्टार है वो हमेशा स्काई में एक ही जगह स्थिर रहेगा, एक ही जगह स्थिर रहेगा, एक ही जगह। वो क्या, लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक के बारे में पढ़े हैं, जो कि हमारा सेलेस्टियल बॉडी है, स्टार है, और कॉन्स्टेलेशन के बारे में 3 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग 3 टॉपिक में पहला पार्ट है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का, ये पहला पार्ट है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, कहाँ पे मुझे सुधारने की ज़रूरत है और कहाँ पे आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल BS Academy। थैंक यू।